हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण से पाठ 5 उपसर्ग रीड करेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, जैसे कि हम इसको पढ़ रहे हैं उपसर्ग। तो ये उपसर्ग जो है दो शब्दों के मेल से बना है, उप जमा सर्ग। कौन कौन से हैं दो शब्द, उप और सर्ग। उपसर्ग, उप अर्थात पास, उप का क्या मीन होता है, पास और समीप, पास या फिर समीप। और सर्ग अर्थात जोड़ना या फिर निर्माण करना, बनाना। तो कौन कौन से दो शब्दों से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है पास, समीप, और सर्ग मीन्स जोड़ना, निर्माण करना, बनाना। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। प्रारंभ मीन्स पहले, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। जो भी कोई मूल शब्द होता है उसके जो पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, मीन्स बिना मूल शब्द के हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। शब्द होना बहुत ज़रूरी है जो जिनके आगे हम इनको लगाएंगे तभी उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होगी, शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। मीन्स जो शब्द होता है मूल शब्द, उसके आगे जुड़कर उसके अर्थ में, मीन्स जब उसके आगे जुड़ते हैं तो जो मूल शब्द होता है जो उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। तो मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या फिर परिवर्तन लाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है एक तंत्र शब्द, इसमें स्व और पर, ये दो शब्दांश लगाएंगे, मीन्स उपसर्ग। तंत्र शब्द है, मूल शब्द क्या है, तंत्र, और इसके अंदर हम स्व और पर उपसर्ग लगाते हैं। तो इनको जुड़ने से जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, पहले स्व लगाते हैं इसके आगे तो क्या बनेगा, स्वतंत्र, और पर लगा देंगे तो परतंत्र। तो दोनों के अर्थ में कितना अंतर हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, स्वतंत्र और परतंत्र। तो उपसर्ग केवल मूल शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो कहाँ प्रयुक्त होते हैं, मूल शब्द के पहले। जैसे ये तंत्र है मूल शब्द, इसके पहले प्रयुक्त हुए। तो उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, उपसर्गों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के अवयव और उर्दू के उपसर्ग। कितने भागों में बांट सकते हैं हिंदी में हम उपसर्ग को, 4 भागों में। तो हमारा सबसे फर्स्ट है संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या अर्थ होता है और क्या क्या उनसे शब्द बनते हैं। जैसे इसमें उपसर्ग हैं अ, अति, अधि, अनु, अप, आव, उत, दुर, दुस, निर, परा, प्र, प्रति, सु, स्व। तो इनके सबके अर्थ दिए हुए हैं और क्या इनसे शब्द बनते हैं। जैसे अ का क्या अर्थ होता है, नहीं, अभाव। अभाव मीन्स किसी के अभाव में अ लगा देते हैं। जैसे इसका क्या शब्द बनेगा इससे, जैसे अज्ञान, अ लगा दिया, ज्ञान के आगे अ उपसर्ग लगा तो क्या बना, अज्ञान। अधर्म, अटल। ऐसे अति मीन्स अधिक, इसके शब्द क्या बनेंगे, अत्यंत, अत्याचार। अधि से, अधि मीन्स ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकार, अधिग्रहण। अनु से अनुज, अनुकरण। अप मीन्स बुरा, हीन, अपमान, अपराध। अव मीन्स बुरा, नीचे, अवनति, अवहेलना। उत मीन्स ऊपर, श्रेष्ठ, उत्पत्ति, उत्कर्ष। दुर मीन्स बुरा, कठिन, दुर्बल, दुर्गम, दुर्दशा। दुस मीन्स बुरा, और उसके शब्द क्या बनेंगे, दुस्साहस, दुश्चरित्र। निर मीन्स बिना, निर्दोष, निर्भय। परा मीन्स पीछे, उल्टा, परामर्श, पराक्रम। प्र मीन्स आगे, अधिक या फिर। तो इससे वाक्य क्या बनेंगे, प्रबल, प्रचार, प्रदेश, प्रति मीन्स हर एक। इसका प्रति का क्या उदाहरण है, प्रत्येक, प्रतिपल। सु मीन्स सरल, अच्छा, सुगम, सुपुत्र, सुशील। स्व मीन्स अपना, निजी,
शब्द क्या बनेंगे? स्वदेश, स्वभाव, ये संस्कृत के उपसर्ग थे। और हिंदी के अध, अन, नी, भर, अ, स। अध मीन्स आधा, जैसे अध पका, अध खिला। अन मीन्स रहित, किसी के अभाव में, रहित में अन लगाते हैं, जैसे अनपढ़, अनमोल, अनबन। नी मीन्स रहित, निकम्मा, निडर, निस्वार्थ। भर मीन्स पूरा, जैसे भरपेट, भरपूर, भरसक। अ मीन्स अभाव में, अलग, अज्ञान, अछूत, अकड़। स मीन्स श्रेष्ठता, अच्छा, जैसे सहित, सपूत, सधर्म। नंबर 3 है हमारे उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के कौन कौन से उपसर्ग हैं? कम, खुश, ना, बद, बे, ला। तो इनसे क्या, इनका क्या अर्थ है और क्या इनसे शब्द बनेंगे? कम मीन्स होता है थोड़ा, हीन, जैसे कमज़ोर, कम खर्च, कम अक्ल। खुश मीन्स प्रसन्न, अच्छा, जैसे खुशबू, खुश दिल, खुश नसीब। ना मीन्स निषेध में लगाते हैं, किसी को मना करने के लिए या फिर नहीं के लिए। नालायक, नापसंद, नाकारा। बद मीन्स बुरा, बदनाम, बदबू, बदसूरत। बे मीन्स बिना, बेईमान, बेअदब, बेकसूर। ला मीन्स बिना या फिर नहीं के योग में लगाते हैं, लापता, लापरवाह, लाइलाज। नंबर 4 पे है संस्कृत के अवयव, जैसे कू मीन्स बुरा, तो इससे क्या शब्द बनेंगे? कू से कुपुत्र, कुसमय, कुसंगति। चिर मीन्स बहुत, चिरकाल, चिरायु, चिरसखा। पुनः मीन्स फिर, पुनर्जन, पुनर्वास, पुनर्निर्माण। स मीन्स साथ, सहर्ष, सफल, सजल। तो जो मूल शब्द हैं उनसे पहले हमने ये सारे उपसर्ग लगाए हैं। तो जो मूल शब्द होते हैं उनका भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है, लेकिन जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। तो कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ये मूल शब्द के पहले लगते हैं। कब लगते हैं उपसर्ग? मूल शब्द के पहले, और ये मूल शब्द के अर्थ में बदलाव ला देते हैं। जो मूल शब्द होता है उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। और हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? हिंदी में उपसर्गों के 4 वर्ग हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं?